ओवर बिलिंग का मामला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में ओवर बिलिंग के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का मामला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में ओवर बिलिंग के मसाइल का जायजा लिया गया। इजलास में FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। अहम खबर है ये, बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का मामला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में ओवर बिलिंग के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का मामला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में ओवर बिलिंग के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में FIA हुकाम और ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का ये मामला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में ओवर बिलिंग के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली बिलों के हवाले से। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का मामला है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ओवर बिलिंग ने सफेद पोश तबका का जीना महाल कर दिया। मुल्तान समेत रीजन में 80 लाख सार्फिन की मीटर रीडिंग पर हेरफेर। प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड तक का सफर जेबों पर भारी। 3000 रुपए का बिल 10,000 रुपए में तब्दील। सार्फिन की तरफ से शिकायत का अजाला करने की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं, ओवर बिलिंग ने सफेद पोश तबका का जीना महाल कर दिया। मुल्तान समेत रीजन में 80 लाख सार्फिन की मीटर रीडिंग में हेर फेर की गई है, जबकि प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड तक का सफर जेबों पर भारी। 3000 रुपए का बिल 10,000 रुपए में तब्दील। सार्फिन की तरफ से शिकायत का अजाला करने की अपील की गई है। ओवर बिलिंग ने सफेद पोश आदमी की जिंदगी भी तंग कर दी। मुल्तान मैपको रीजन में सार्फिन के बिलों में ओवर बिलिंग जारी। 80 लाख सार्फिन की मीटर पर रीडिंग और बिलों में तसाद। शहरी कहते हैं सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से नॉन प्रोटेक्टेड में लाया गया। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 10,000 का बिल अदा करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं, ओवर बिलिंग ने सफेद पोश आदमी की जिंदगी भी तंग करती है। मुल्तान मैपको रीजन में सार्फिन के बिलों में ओवर बिलिंग जारी है। 80 लाख सार्फिन की मीटर पर रीडिंग और बिलों में तजाद है। मजीद अपडेट करेंगे राना बिलाल। जी बिलाल, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में जून के महीने में आने वाले बिजली सार्फिन के बिल जो है वो प्रो डाटा कंजम्पशन के तहत जो है वो ओवर बिलिंग की गई है, जिसके बाद जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालकर नॉन प्रोटेक्टेड में जो है वो सार्फिन को डाल दिया गया है। ख़ास तौर पर जिन सार्फिन के यूनिट्स थे 195 या 190 यूनिट्स थे, उनको जो है वो प्रो डाटा कंजम्पशन करके तकरीबन 206 या 210 यूनिट्स तक जो है वो रीडिंग की गई है और उसके बाद बिल भेजा गया है। हमारे साथ सारे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आज सुबह हम इसी सिलसिले में घर से निकले हैं कि अपने बिल में जो इसमें गलती हुई है इसकी दुरुस्ती करवा सकें, लेकिन उसके नतीजे में हमें पहले उधर अपने सब सर्कल ऑफिस और उसके बाद हमें इधर ये जो 4 घोड़ा चौक से आगे बिजली घर चौक वाले ऑफिस है, यहाँ पे आना पड़ा। तो इन्होंने हमें मजीद जो है वो SDO साहब का रास्ता दिखाया कि SDO साहब के पास जाएं, लेकिन कल बिल की लास्ट डेट है तो हम मजबूर हैं। कल लास्ट डेट है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये बिल जमा कराना ही हमारी जो है ना वो, नहीं तो जितना सरचार्ज लगेगा उतना रेट जो है वो हम इधर से नहीं बचाएंगे जितना उधर से हमारा हमें फाइन लग जाएगा। एक तो ओवर ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ये जो सरचार्ज लगेगा, LPS लगेगा, वो गरीब आदमी के लिए अदा करना बिल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहा गया है, अभी तक के बिल ठीक होकर आएंगे या नहीं? बिल ठीक होने के हवाले से किसी किस्म की कोई मतलब उनकी तरफ से जो है ना पूरी उम्मीद बात नहीं है। उनकी तरफ से यही है कि ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो बजाय इसके कि आप जगह जगह दर बदर धक्के खाएं, आप जो है ना ये कड़वा घूंट भरें और इस बिल को भर दें। तकरीबन मैपको के 80 लाख सार्फिन हैं, उनको ही जो है वो प्रो रेटा कंजम्पशन लगाकर ओवर बिलिंग की गई है। मीटर पर रीडिंग कुछ और है, जो बिल पर रीडिंग लगाई गई है, जिसका बिल भेजा गया है वो कुछ और है। आला इंतज़ामिया से और वफाकी वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सार्फिन जो है वो यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा ये जो आवाम के साथ ज़्यादती की गई है, गरीब आदमी पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बिजली की कीमतों में आए रोज़ जो इजाफा किया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बिजली के बिल अदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए थे, लोगों के जो है वो मीटर काटे जा रहे हैं।
وہ جو ہے بجلی کے بل ادا کرنا مشکل تھے. اب یہ جو اوور بلنگ کی وجہ سے پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں لایا گیا ہے. سلیب چینج ہوا ہے. تقریباً 1 یونٹ زیادہ استعمال کرنے پر 6,000 روپے زیادہ جو ہے وہ بل آ گیا ہے. وہ جو ہے غریب آدمی جس کی 20-25 ہزار تنخواہ ہے اس کے لیے ادا کرنا کافی زیادہ ہو گیا ہے. جی رانا بلال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہاولپور میں مہنگائی کے ستائے شہریوں پر میپکو کے وار گھریلو صارفین کو زائد یونٹ ڈال کر 6 ماہ کے لیے پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا گیا. نان پروٹیکٹڈ صارفین کا 3,000 والا بل 10,000 روپے میں ہو گیا. میپکو نے بل پر موجودہ ریڈنگ والا خانہ پرنٹنگ میں بلیک کر دیا. صارفین میٹر ریڈنگ دیکھنے کے حق سے بھی محروم ہو گئے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جویا سے. جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا، یہ کون سا ایک نیا مدعا ہے کہ صارفین میٹر ریڈنگ دیکھنے کے حق سے بھی محروم ہو گئے؟ دیکھیں جی، نیپرا قوانین کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پہلے جو مسائل تھے سلیب چینج کرنے کے وہ تو علیحدہ سے موجود تھے ہی، لیکن اب جو نیا مدعا سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو نئی پرنٹنگ والے بل ہیں ان کو ٹوٹل بلیک کر دیا گیا ہے اور جو ریڈنگ ہے وہ صارفین کو نظر نہیں آ رہی. اور صارفین کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ صارفین اپنے موجودہ ریڈنگ جو ہے اس کو میچ نہیں کر پا رہے اور میچ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا کرنٹ بل جو ہے وہ پے کر چکے ہیں. ان کا جو سلیب ہے وہ چینج ہو چکا ہے، وہ پروٹیکٹڈ سے نان پروٹیکٹڈ ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو کہ یہاں میپکو سرکل آفس میں آ تو رہے ہیں لیکن یہاں ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دی جا رہی. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. یہ میرے پاس بل موجود ہیں، یہ میرا کیمرہ مین اکرم شاہین اس کو کلوز اپ کر کے دکھائے گا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے جو ریڈنگ کا کھانا ہے اس کو بلیک کیا ہے تاکہ صارفین کو یہ بل جو ہے ریڈنگ وہ نظر ہی نہ آئے اور صارفین جو ہیں وہ اس کی کریکشن بھی نہ کروا سکے. اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنے جو یونٹس ہیں وہ کنزیوم کیے ہیں اور اس کی مد میں وہ اپنی جو کریکشن ہے وہ یہاں پر آ کر کروا سکے. لیکن یہاں پر بلینک بل ہونے کی وجہ سے وہ ایک تو کریکشن سے جو ہیں وہ محروم رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہاں پر کوئی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی. بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں پر اپنے گھر کے کام چھوڑ کر موجود ہیں جو کہ بل لے کر ان کی تصحیح بھی کروانے آئی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ساتھ بھی بنوانے آئی ہیں. لیکن سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہاں پر کوئی فیسیلیٹیشن لوگوں کو فراہم نہیں کی جا رہی ہے. لوگ بل ہاتھ میں پکڑ یہاں پر خوار ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پچھلے 5 دن سے یہاں پر روزانہ آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کیا مسائل ہیں اور یہ مسائل جو ہیں وہ آخر کم کیوں نہیں ہو رہے؟ سر مسائل یہ ہے کہ جیسے میرے یونٹ کا بل دیکھیں، سلیب کے ریڈنگ کے اوپر جو پکچر ہے 11,578 یونٹ کی ریڈنگ ہے اور جو یہاں پر موجودہ ریڈنگ 11,584 6 یونٹ انہوں نے ایکسٹرا ڈال کر سلیب چینج کر کے میرا 3,000 والا بل 9,000 روپے کا کر دیا. اب بتائیں کہ اس کے اندر ہماری ہم نے کیسا گناہ کر دیا کہ سلیب چینج کر دی ہے. اب ان سے توسیع ریڈنگ صحیح کرانے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں 6 یونٹ کے پیسے کم کر دیں گے لیکن سلیب کم نہیں کریں گے. مطلب انہوں نے سلیب بڑھا دی ہے، ریڈنگ کے انہوں نے 45 روپے کے حساب سے 40 روپے کے حساب سے ہماری ریڈنگ کم کر دیں گے لیکن سلیب چینج نہیں کریں گے. مطلب کہ 100 میں 150 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں جہاں پر 6,000 روپے ہمیں اوپر برڈن ڈال کر. آپ کا سلیب چینج نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے آپ نان پروٹیکٹڈ میں ہوں گا میں، یعنی کہ مجھے کسی چیز قسم کا مجھے 150 روپے کا ریلیف دے کر یعنی کہ سلیب بھی ختم نہیں کر رہا، نان پروٹیکٹڈ بھی نہیں لے کر آ رہے ہیں. جی غلطی بھی انہیں کی ہے اور سلیب بھی چینج ہو گئے ہیں لیکن خمیازہ جو ہے وہ عام عوام بھگت رہی ہے. کیوں بھگت رہی ہے جی؟ بھجن میں فوٹوگرافر انتہائی غریب آدمی ہوں تو میں 15 دن اسلام آباد میں کام کرتا ہوں. وہاں تھا یہ دیکھیں بند میٹر کا دیکھیں 58,000 کا بل آ گیا. میں کمپلین کی پچھلے 15 دنوں سے آ رہا ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ ایس ڈی او صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اکاؤنٹس بنا بھیجتے ہیں، پر یہاں دھکے کھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہی دھکے کھا رہے ہیں. کوئی سنوائی نہیں ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے جی. سلیب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، ان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں صارفین چلے گئے. اگلے 6 ماہ ان کو جو 3,000 کا بل تھا وہ 10,000 آئے گا. اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا بلینک ہے تو آپ کو تو تصحیح بھی نہیں ہوگی؟ سر ہمیں کوئی تصحیح نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ریکارڈ دیکھیں پچھلے 6 مہینے کا، ہم نے ان کو بولا ہے کہ ہمارے 6 مہینے کا 200 یونٹ سے کم بل ہے تو 3,000 روپے کا ہمارا بل بنتا ہے. انہوں نے جو ہے نا اس دفعہ جو ہے نا انہوں نے 11,500 روپے کا بل بھیج دیا ہے. اس کے اوپر نہ ریڈنگ ہے ہماری، میٹر وائٹ بالکل بلیک کیا ہوا ہے. میٹر ریڈنگ کو یہ بلیک بالکل کیا ہوا ہے ریڈنگ کو اور سب کو کیا ہوا ہے. اس کو کیا کیا جائے؟ بالکل جی، یہ بلینک ریڈنگ ہے اور بلینک ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصحیح نہیں ہو سکتی. یہ جب افسران کے پاس جاتے ہیں کریکشن کے لیے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ ہی موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کریکٹ کیسے کریں؟ ہمیں جب علم ہی نہیں ہے کہ ریڈنگ آپ کی کتنی ہے تو ہم اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے. یہ ظلم جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ بلینک ہے، میں 15,000 روپے تنخواہ ہے میری، یہ 16,000 کا بل آیا ہوا ہے. اب بتائیں کیا کریں؟ کوئی فیسیلیٹیشن یہاں پر آپ کو دی گئی ہے؟ صبح سے گھوم رہے ہیں، صبح 8 بجے یہاں پہ ادھر آپ بتائیں جی، آپ کے کیا مطالبات بتائیں، اب کیا یہاں انتظامیہ کرنا چاہیے؟ مکان کرایہ دے اپنا میرا مزدوری کرے نہ کرے لگ دی مزدوری کرے نہیں لگ دی بل آ کے 22-23 ہزار روپے بل آ گیا ہے.
ये सब पाकिस्तान है हमारा कोई फायदा क्या नहीं वो बिल्कुल जी, जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने का कोई फायदा नहीं है। बिल जो है वो मैपको ने अपनी गलती की वजह से जायद भेजे हैं, अब यहाँ पे करेक्शन भी नहीं की जा रही और ब्लैंक बिल जो है वो भेजे गए हैं, रीडिंग जो है वो मौजूद भी नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और लोग सरापा एहतजाज है। मुतालबा है वज़ीर आला मरियम नवाज से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया जाए और आम जो लोग हैं, आम जो शहरी हैं, उनको रिलीफ फराहम की जाए। जी, शहरी को रिलीफ फराहम किया जाए। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में ओवर बिलिंग से शहरियों की चीखें निकल गई, हाथों में बिल उठाए शहरी शदीद परेशानी का शिकार। मुतादिद प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड हो गए। शहरी कहते हैं एक माह में 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल हो गए। 70,000 का बिल दुरुस्त कराने के बाद जमा कराया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर बजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में बिजली के बिलों के हवाले से तो ओवर बिलिंग ने शहरियों की चीखें निकाल के रख दी। मियांवाली का हर दूसरा शहरी हाथों में बिल उठाए दफातर के चक्कर काट रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे? यकीन करें बहुत मुश्किल हालात हैं। ये तकरीबन जनाब अब मेरा इस दफ़ा 200 यूनिट क्रॉस किए हैं। तो सुबह हालांकि सोलर चलता है, रात को सिर्फ ये यूज़ होती है लाइट बिजली वगैरह। तो अब इन्होंने जनाब बिल 70,000 कर दिया और बहुत शदीद परेशानी। अब ये जमा करवाने के लिए बहुत टेंशन बनी हुई है। अब 6 माह तक जो फेस्को का ये रूल बना है, 6 माह तक तो अब यही ऐसे ही बिल बढ़ते रहेंगे। 6 माह तक अगर मेरा बिल 200 यूनिट से कम आएगा तब जाके मेरा यूनिट बिल कम होगा। एक और शहरी भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, आप कह रहे थे कि बिल जमा करवाना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन हो गया है। अब देखें, एक पंखा, एक वॉशिंग मशीन और 10,000 से ऊपर बिल है। ये मेरे साथ मेरा गरीब भाई खड़ा है, इसका 10,000 बिल है। होटल पे ये काम करता है, अब 10,000 ये कहाँ से देगा? 1 माह दे देगा, 2 माह दे देगा? कुछ मेहरबानी करें, गरीब आवाम पिस गए, ऐसा ना हो कि बहुत हालात ख़राब हो। शहरियों की हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की कीमत को कम किया जाए। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद ओवर बिलिंग जारी। मुजफ्फरगढ़ के शहरी ओवर बिलिंग से शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने पर ओवर बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन से करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैपको की ओवर बिलिंग की वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी जो है वो परेशान है। इस सिलसिले में जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका ये कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में ओवर बिलिंग की शिकायत जो है वो हमेशा से रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, ओवर बिलिंग से कितने मसाइल हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का, जिन्होंने नोटिस लिया और ये ऐलान किया कि जो प्रोटेक्टिव सारिफ हैं उनके जो बिल हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो वज़ीर दाखिला का ऐलान है तो उसके बाद जो है फौरी तौर पे जो है मैपको अफीसरान है उन्हें चाहिए कि जो ओवर बिलिंग है उन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है अपना सुख का सांस ले। गरीब आदमी सुख का सांस ले सके, ओवर बिलिंग को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का। दूसरी जानिब मैपको तर्जमान का कहना है कि ओवर बिलिंग के हवाले से जितनी भी शिकायत थी उनको हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और मुजफ्फरगढ़ में मैपको की इस सिलसिले में मुसलसल मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। जी आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में कस्टम इन्फोर्समेंट का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता माली साल में 4,442.5 मिलियन का सामान तहवील में लिया गया। मुल्तान में मोबाइल फोन्स, इंपोर्टेड सिगरेट, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शामिल हैं। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। जी, इस क्रैकडाउन के हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात है? सैयद जुहेब से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में कस्टम इन्फोर्समेंट का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता माली साल में 4,442.5 मिलियन का सामान तहवील में लिया गया। सामान में मोबाइल फोन्स, इंपोर्टेड सिगरेट, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शामिल। माली साल में 358.11 मिलियन की सिगरेट्स को जब्त किया गया। माली साल में 920 केस किए गए हैं। माली साल में 315 गाड़ियां तहवील में ली गई हैं। तहवील में ली गई गाड़ियों की मालियत 1,724.8 मिलियन है, जबकि माली साल में
1298.831 मिलियन रेवेन्यू हासिल किया गया। कस्टम हुकाम की जानिब से ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं कि माली साल में 1289.831 मिलियन रेवेन्यू हासिल किया गया है। मजीद तफसीलात से हमें जुहेब आगाह करेंगे। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी जुहेब, बताइएगा क्या तफसीलात है, इस स्मगलिंग के हवाले से क्या क्रैकडाउन किया गया है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें स्मगलिंग के नासूर के खात्मे के हवाले से तो कस्टम जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक जो है वो नज़र आ रहा है। इससे कबल क्योंकि जो जॉइंट चेक पोस्ट भी जो है वो बनाई गई थी तो वहाँ पर भी कस्टम्स की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो भी जो है वो कस्टम साथ साथ जो है वो जारी रखे हुए है। तो कस्टम्स ने अपनी गुज़िश्ता माली साल की जो रिपोर्ट है उसको भी जो है वो जारी कर दिया और उसके मुताबिक 4 अरब 44 करोड़ से जायद मालियत का जो सामान है उसको जो है वो कस्टम्स की जानिब से जो है वो जब्त कर लिया। अगर हम सामान की बात करें तो सामान में जो है वो इंपोर्टेड सिगरेट्स, टायर और साथ साथ ईरानी डीजल की अगर हम बात करें और उसके साथ साथ जो है वो दीगर बेटल नट्स भी मौजूद हैं, टायर्स भी हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं और इसके साथ साथ मिसलिनियस जो आइटम्स हैं गुड्स का सामान है वो भी जो है वो उसमें शामिल है। अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद में जो इंपोर्टेड सिगरेट्स है जिसके खिलाफ वैसे भी क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो भी जारी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 310 अरब रुपए का जो टीका है वो सरकारी खजाने को जो है वो लगाया जा रहा है। तो सिगरेट्स के हवाले से भी काफ़ी फोकस जो है वो कस्टम्स की जानिब से किया गया है और इस सिलसिले में माली साल के दौरान कस्टम्स ने जो है वो सिगरेट्स की कोई 65,000 से ज़ायद आउटर्स को जो है वो तहवील में लिया है जिनकी मालियत जो है वो 35 करोड़ से ज़ायद की जो है वो बनती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईरानी डीजल के हवाले से तो ईरानी डीजल की भी एक बड़ी तादाद जो है वो एक बड़ी मिकदार में जो है वो ईरानी डीजल को भी जो है वो जब्त किया गया है और उसकी मालियत जो है वो 15 करोड़ रुपए के करीब जो है वो जाकर बनती है। उसके साथ साथ अगर हम दीगर अशिया की बात करें, ऑटो पार्ट्स की बात करें या टायर्स की बात करें तो वो भी उनकी भी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए में जाकर जो है वो बनती है। इसी के साथ अगर हम दीगर चीज़ों की बात करें यानी कि अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी जो है वो कस्टम्स की जानिब से जो है वो तहवील में ली गई हैं और इस माली साल के दौरान जो है वो 315 जो गाड़ियाँ हैं वो तहवील में ली गई हैं जिनकी मालियत जो है वो तकरीबन 11 अरब 12 करोड़ रुपए जो है वो बनती है। और उसके साथ अगर हम बात करें केसेस के हवाले से तो इस माली साल में जो है वो कस्टम्स की जानिब से 920 केसेस जो है वो किए गए हैं जिनमें से 4 अरब 44 करोड़ रुपए जो है वो उसमें भी जो है वो ज़र मुबादला जो है इसमें हासिल किया गया। तो इसी तरह कस्टम्स की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और कस्टम्स हुकाम के मुताबिक कलेक्टर कस्टम इमरान सजाद बुखारी की हदायत पर ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। जी खानेवाल में महकमा हाईवे के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, 1 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। कहते हैं तनख्वाहें ना दी गई तो मुलाजमीन काम नहीं करेंगे। तनख्वाह ना मिलने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम। हाल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन हाईवे की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उनका मुतालबा क्या है इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी अनसर अब्बास भट्टी, उनसे जानेंगे इस हवाले से। साहब बताइएगा कि आज एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों का मुतालबा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुतालबे ये भी हमारे मुलाजमीन जो लेबर यूनियन के वर्कर्स हैं उनकी 1 महीने की तनख्वाह बगैर रहती है, जल्द से जल्द हमें मुहैया की जाए क्योंकि महंगाई के इस दौर में बगैर तनख्वाह के गुजारा करना मुलाजमीन के लिए ना मुश्किल हो गया। तो आज आप ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं तो अगला लाहे अमल क्या होगा? हमारा अगला लाहे अमल यही है कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता हम बैठे हैं। हमारे साथ कुछ जायज़ मुतालबात किए जाएँ तो हमें कबूल करने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 माह से ये तनख्वाह बंद है। हर बंदा जो है इस महंगाई के दौर में जो है ना वो परेशान है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि उनकी 1 माह की तनख्वाह फौरी तौर पर जारी की जाए क्योंकि इस महंगाई के दौर में तनख्वाह ना मिलने से उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो बुझ गए। इस हवाले से वो आला हुकाम से मुतालबा करते दिखाई दिए कि उनकी तनख्वाह जारी की जाए और उनका कहना है कि अगर तनख्वाह अगर जारी ना की गई तो इसका दायरा कार एहतजाज का बढ़ाएंगे और ये एहतजाज जो है वो धरने में भी तब्दील किया जा सकता है। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार। मुल्तान में हालिया बारिशों से फसल पर कीड़ों और जड़ी बूटियों का हमला। रस चूसने वाले कीड़ों के हमले से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन ज़राअत की बारिश के बाद नकासियात के इंतजामात की हिदायत। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी अली आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान से गिरदनवा के साथ जनूबी पंजाब में अगर बात करें तो ये जो हालिया बारिश जो बरसी है इसके जो असरात हैं, सबसे पहले जो मुतासिर होने का खदशा है वो कपास की फसल, क्योंकि इन दिनों में खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक तरफ जहाँ जो
اگیتی کاشت والے کاشتکار ہیں وہ چنائی بھی کر رہے ہیں. جب اگر بات کریں موسمی کاشت کی تو موسمی کاشت کی جو فصل ہے وہ بھی اہم مرحلے میں پہنچ چکی ہے. تو بارش کے بعد سے فصل میں جو ہے پیسٹ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہے, نمی کے تناسب بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اگر بات کریں درست چوسنے والے کیڑوں کا حملہ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. تاہم اس کے ساتھ اگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر جو اگیتی کاشت والے چنائی کریں وہ کیا حفاظتی اقدامات کریں اور موسمی کاشت والے جو ہیں وہ کس طرح سے اس موجودہ موسمی صورتحال میں فصل کی بہتر نگہداشت کر سکتے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر سید احمد صاحب موجود ہیں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے کاشتکار ابھی فی الفور کیا اقدامات کریں, اگیتی والے بھی اور موسمی والے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اگیتی ہمارے کاشت کرنے والے حضرات ہیں وہ تو سب سے پہلے تو برداشت مکمل کریں, چنائی مکمل کر لیں, کیونکہ بارشوں کا موسم ہے اس کی وجہ سے جو پھٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اس کا ریٹ بھی کم ملتا ہے. اور جن لوگوں نے کر لی ہے الحمدللہ 8 سے 10 میں جو ہم خبریں سن رہے ہیں بڑی صاف ستھری پھٹی آ رہی ہے مارکیٹ میں, الحمدللہ ریٹ بھی اچھا ہے. تو اس صورتحال میں جو بارش کا موسم ہے اس میں جو پانی اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر نکالنے کی ہم کوشش کریں, اور 2% یوریا کا محلول بنا کر سپرے بھی کریں شام کو, تاکہ جو غذائی کمی ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے نیچے اجزاء چلے جاتے ہیں تو وہ وقتی طور پر وہ پودے کو مل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, وہ بر وقت جو ہی وقفہ ملے فوراً زمین کو صاف رکھیں, جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں تاکہ کیڑوں کا حملہ بھی نہ بڑھے. اور اس سینیریو کے اندر جب نمی بڑھ رہی ہو اور بارشیں ہو رہی ہوں تو بعض رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ بڑھ جاتا ہے. تو جو ہمارے محکمے کے لوگ ہیں ان سے ذرا وزٹ کروائیں, پیسٹ اسکاؤٹنگ کروائیں اور ان کی ہدایات کے مطابق جو ہے سپرے کریں, اندھادھند سپرے سے بچیں. جی بلا دریک جو اسپرے اسے بچا جائے, ماہرین جان سے کہا یہ جا رہا ہے. خاص طور پر ان دنوں میں جو اگیتی کاشتکار ہے ان کو چاہیے کہ اپنی جو چنائی وہ جلد از جلد مکمل کریں. جبکہ بات کریں موسمی کاشت کے حوالے سے تو خاص طور پر نمی کے تناسب بڑھنے سے جو پیسٹ اٹیک ہے, رس چوسنے والے کیڑے ان کا حملہ بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کاشتکار جو ہے محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق بھی اسپرے کریں. اور جی علی ریاض بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ, اسکولوں میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کی جائے گی. اسکول سربراہان ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے انٹرویو کریں گے. مزید جانیں گے ارشبا آصف سے. جی بالکل, جنوبی پنجاب میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, اس کے لیے جو ہے عارضی بھرتیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیئر گیور اور ٹیچرز کو رکھا جائے گا. اس حوالے سے جو اساتذہ ہیں ان کے انٹرویو جو ہے اسکول سربراہان لیں گے. چھٹیوں کے بعد جو ہے یہ پروسیس مکمل کر لیا جائے گا. چھٹیوں کے اندر اساتذہ اور کیئر گیور کے انٹرویو لیے جائیں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا تھا, کیونکہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے. بہرحال ابھی تک پرماننٹ جو اساتذہ کی پوسٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی, پر سرکاری اسکول جن میں اساتذہ کی کمی کا سامنا خاص طور پہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, تو وہ ادھر پرائیویٹ طور پہ اساتذہ ہائر کر سکتے ہیں جن کی کم سے کم تنخواہ جو ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار مقرر کی جائے گی. اسی طرح جو کیئر گیور ہوں گے ان کی تنخواہ جو ہے 8,000 دی جائے گی. اسی حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام سرکاری اسکولوں میں جہاں پہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے اساتذہ کی ضرورت ہے وہ اپنی جو ہائرنگ ہے وہ چھٹیوں میں شروع کر سکتے ہیں. اور جو بھی ٹیچرز ہیں پڑھانے کے خواہش مند ہیں وہ ان اسکولوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. اسکول سربراہان باقاعدہ اپنے اسکول کے باہر جو ہے ٹیچرز کے لیے اور کیئر گیور کے لیے ایک جو ہے بورڈ پہ اپنی ڈیٹیلز بھی اویزہ کرے گا, جس میں بتایا جائے گا کہ پرائمری اور ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے. اساتذہ جو ہیں وہاں جا کے اسکول سربراہان سے مل کر انٹرویو دے سکتے ہیں اور چھٹیوں کے فوراً بعد جو ہے ان کی جو ہے ہائرنگ ہو جائے گی. اسی حوالے سے کیئر گیور کو بھی انسٹرکشن جاری کیے گئے ہیں. کیئر گیور جو ہے کم سے کم میٹرک پاس ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. جی الشبا سے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.